Today we are going to discuss the next few topics of the chapter resource and development. We have already discussed in the previous video what does resource mean. Okay, what do we understand by resource? Resource क्या होता है, संसाधन क्या होते हैं, उसका अर्थ क्या है. ठीक है, इसको हमने कवर कर लिया है. यहाँ पे देखते हैं कि रिसोर्स बनता कैसे है. हमने ब्रीफली वहाँ पे भी डिस्कस किया है, बट यहाँ पे और इस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे या समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है इसी चैप्टर में. ठीक है, तो रिसोर्स बनने की प्रक्रिया में ये तीनों चीज़ें जरूरी हैं बच्चों. क्या? फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. ओके, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग तो उस सबके सेंटर में है ही. ठीक है, हमने क्या बात किया था, रिसोर्स का मतलब क्या है? एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के कंटेक्स्ट में ही हम रिसोर्स की बात करेंगे, है ना. जब कोई उसको किसी चीज़ को यूज करने वाला ही नहीं है, ह्यूमन बीइंग अगर उसको यूज ही नहीं करेगा तो फिर वो रिसोर्स का कोई मतलब ही नहीं है ना, वो रिसोर्स होगा ही नहीं. तो ह्यूमन के कंटेक्स्ट में ही हम इन सब चीज़ों की बात करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, फिर टेक्नोलॉजी क्या है और फिर इंस्टीट्यूशंस क्या है, और इन तीनों के इंटरेक्शन. ठीक है, इन तीनों के इंटरेक्शन से ही जो है वो क्या बनता है, रिसोर्स बनते हैं. ठीक है, और इन तीनों चीज़ों को कोऑर्डिनेट कौन करता है? वो करता है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन, यू, द पीपल लाइक यू. ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि नेचर यहाँ पे क्या मतलब है, नेचर का और फिजिकल एनवायरनमेंट का, फिर टेक्नोलॉजी का, इंस्टीट्यूशन का. सो नेक्स्ट पे देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है बच्चों. देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. तो यहाँ पे नेचुरल जो कंपोनेंट है उसमें क्या है, देखिए, एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स. ये नहीं, ठीक है, बिल्डिंग्स, ये ह्यूमन कंपोनेंट में आ जाएगा. ठीक है, ये गलती से आ गया है, इसको नहीं देखना है. ठीक है, वाटर है, एयर है, लैंड है, ठीक है, लिविंग थिंग्स, ट्रीज, एनिमल्स, ठीक है, ये सब आ जाएंगे इसमें. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है, हमारे बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. देखिए, एयर नहीं होगा तो हम क्या जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते. वाटर नहीं रहेगा तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं. ठीक है, लैंड है तभी तो हम उस पर एग्रीकल्चर करते हैं, अपना घर बनाते हैं ना, हवा में तो लटके हुए नहीं हैं हम. ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है. ठीक है, लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब भी चाहिए बच्चों हमें, है ना. इसी के थ्रू तो हम फूड अपना जो है वो बनाते हैं, है ना. क्रॉप्स क्या है? प्लांट्स ही तो हैं. ठीक है, उसके अलावा नॉनवेज आइटम्स भी हैं जो आप खाते हैं, हम खाते हैं. ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट हैं हमारी लाइफ से, हमारी लाइफ से इंटरलिंक्ड है. हमारी लाइफ जो है इन पर डिपेंडेंट है, और उसकी वजह इन सब ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं एनवायरनमेंट में, इनकी वजह से जो है ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है. ठीक है, सो द नेचुरल एनवायरनमेंट और फिजिकल एनवायरनमेंट का यहाँ पे मतलब क्या है? एनीथिंग विच प्रोवाइड्स नेचर. ठीक है, हमारे आसपास वो सब क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है. ठीक है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है, सॉइल, मिनरल्स, ठीक है, वो सब क्या आ जाएगा? नेचुरल एनवायरनमेंट में. ठीक है, ये बच्चों आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है, बस मैं यहाँ पे रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ आपको. ठीक है, समराइज कर रहा हूँ. आर एनवायरनमेंट क्लास 7th की बुक में ये डायग्राम दिया हुआ है बच्चों. ठीक है, तो आप ये ऑलरेडी जानते हो इसके बारे में. ठीक है, मैंने बस समराइज किया है थोड़ा सा. चलते हैं टेक्नोलॉजी में. तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है बच्चों? ठीक है, टेक्नोलॉजी क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. आपके पास जो भी नॉलेज है ना बच्चों, ठीक है, उसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना, उसको यूटिलाइज करना. ठीक है, किस लिए? टू द प्रैक्टिकल एम ऑफ ह्यूमन लाइफ. कि ह्यूमन लाइफ का जो कुछ गोल है, एम है ना, कुछ चीज़ क्रिएट करना अपनी बेनिफिट के लिए या अपनी नीड के लिए. ठीक है, तो उसमें अपने नॉलेज का जो है यूज़ करना, कि हम क्या बना सकते हैं, कैसे इस चीज़ को हम अपने काम को आसान कर सकते हैं. ठीक है, कैसे इजी हम अपनी लाइफ को बना सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है टेक्नोलॉजी. जैसे कि देखिए, ये एक सिलिकॉन है. ठीक है, तो सिलिकॉन जो है एक एलिमेंट है, मिनरल है, सिलिकेट मिनरल में ये मिलता है. ठीक है, तो ये काफ़ी एबंडेंट अमाउंट में मिलता है. ठीक है, लेकिन इसी से, ठीक है, अगर ये ऐसे पड़ा हुआ है तो कोई यूज़ नहीं है इसका. ठीक है, बट
इस पे हम अपने नॉलेज का एप्लीकेशन करके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। हमें जो नॉलेज है सेमीकंडक्टर के बारे में, ये एक सेमीकंडक्टर होता है सिलिकॉन, ठीक है। उससे हमने क्या बना दिया, देखिए सीपीयू बना दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना, माइक्रोचिप बना दिया, ठीक है। और इसी चिप पे जो है, यही जो है माइंड है आज के मॉडर्न लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी हैं, आईफोन जो भी हैं सबका, है ना, ये उसका माइंड है। और ये जो है इसका जो मेन जो ये का कंपोनेंट है बनने का, वो क्या है, सिलिकॉन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं हम अपनी नीड के लिए, हम टेक्नोलॉजी, नॉलेज, हमें ये पता था, हमने पता किया कि ये सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस नॉलेज को, सेमीकंडक्टर के नॉलेज को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया क्या, एक टेक्नोलॉजी में, क्या हमने ये एक जो है प्रोसेसर बनाया है ना, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और उसको फिर हमने यूटिलाइज किया इन लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, जिसे हम आजकल यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी चीज़ करने के लिए, ठीक है, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है, प्रॉब्लम्स जैसे कि कुछ डेटा एनालिसिस करने के लिए एक्सेल शीट में, एमएस वर्ड में लिखने के लिए करते हैं, ठीक है, इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें, मल्टीपर्पज़ यूज है इसका, ठीक है। तो ये है टेक्नोलॉजी, ठीक है। जैसे आयरन, आयरन से बना लेना क्या, स्टील, स्टील से क्या फिर हम बनाते हैं, फिर कार बनाते हैं, ठीक है, यूटेंसिल्स बनाते हैं घर में, किचन में जो आप यूज करते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, ठीक है। ये एक दो एग्जाम्पल है बस, काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप खुद और एग्जाम्पल के बारे में सोचिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस क्या हैं बच्चों, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस का रोल रिसोर्स बनाने के कंटेक्स्ट में कहाँ पर आता है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या है, ये पहला सेंटेंस आप देखेंगे, आर द रूल्स ऑफ द गेम। अगर कोई गेम है, सपोज करिए कि हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं उसको एक गेम हम मान लें, ठीक है, कि रोज़ हम अपना काम करते हैं, जाते हैं, आते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो इसको एक गेम की तरह अगर हम माने, ठीक है, तो रूल्स ऑफ द गेम जो हैं वही जो हैं क्या है, इंस्टीट्यूशंस। ये क्या है, रूल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो ये कई तरह के इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, रिलीजियस होते हैं, फैमिली होती है, एजुकेशनल होते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या करता है, डीलिंग विद द इकोनॉमिक एंड प्रॉपर्टी रिलेशन, कि जो रिसोर्स हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से बनाएंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है, जो हम रिसोर्स टेक्नोलॉजी के, अब इस डायग्राम पर आते हैं, जो रिसोर्स हम, ठीक है, ह्यूमन नेचर से, ठीक है, नेचर में क्या मिला हमें, जैसे मिनरल मिला, ठीक है, गोल्ड मिला, गोल्ड से हमने ज्वेलरी बना ली, ठीक है, सिलिकॉन मिला, सिलिकॉन से सीपीयू बना लिया, आयरन ओर मिला, आयरन ओर से हमने स्टील बना ली, ठीक है, स्टील से फिर कार बनाया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ठीक है, हमें ऑयल मिला, ठीक है, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, कोल, ठीक है, तो उससे जो हमने फ्यूल बनाया, पेट्रोल बनाया, डीजल बनाया, ठीक है, केरोसिन बनाया, और भी कई तरह की चीज़ें उससे बनती हैं, ठीक है। तो ये रिसोर्स यहाँ पे बन गया, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है बच्चों, कि ऐसा ना हो कि रिसोर्स कुछ ही लोगों तक रह जाए, ठीक है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है रिसोर्स को बनने के बाद, वो जो है इंस्टीट्यूशंस डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इंस्टीट्यूशंस जो है रिसोर्स बनने में हेल्प भी करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, कभी कभी रिसर्च के लिए हेल्प करती हैं, ठीक है, वो पैसा देती हैं कि आप इस चीज़ पे रिसर्च करो, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी बनाओ। जैसे कि अभी अगर हम बात करें तो जैसे देखिए कोरोना पैंडेमिक चल रहा है ना, तो ये जो कोरोना वायरस की वजह से क्या हुआ है कि गवर्नमेंट फंड कर रही है, साइंटिस्ट को पैसे दे रही है, आप जो है रिसर्च करो, वैक्सीन बनाओ, कोई मेडिसिन बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस का जो है एक रोल आता है, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो हेल्प करते हैं, ठीक है, रिसोर्स को बनाने में, रिसोर्स को बांटने में, ठीक है। तो ये दो रोल हैं, सपोर्ट करते हैं जिससे कि नई टेक्नोलॉजी बनती है, नई टेक्नोलॉजी बनती है तो फिर नए रिसोर्स बनते हैं, नए रिसोर्स बनते हैं तो इंस्टीट्यूशन हेल्प करती है कि वो सभी लोगों तक पहुंच पाए, ठीक है। तो ये जो है तीनों मिलकर फिजिकल एनवायरनमेंट
जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, उसको हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, और इंस्टीट्यूशंस रिसोर्स के यूज को जो है ना वो रेगुलेट करती है कि रिसोर्स जो बन गया अब उसका यूज किस तरह से हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा यूज होने लगे। ठीक है, इसलिए देखिए गवर्नमेंट रूल बनाती है ना कि एनवायरनमेंट में जो है ट्रीज को नहीं काटना है, वो भी एक रिसोर्स है। फॉरेस्ट जो है वो एफॉरेस्टेशन करना है, ट्रीज लगाने हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है अगर आपको कोई इंडस्ट्री लगानी है कि उससे एनवायरनमेंट का कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब ये सब जो है इंस्टीट्यूशंस का रोल है। तो ये रिसोर्स के यूज को जो क्या है वो रेगुलेट करती है। ठीक है, तो इन तीनों का रिलेशनशिप मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको समराइज किया गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बस कि रोल ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यही थोड़ा टेक्निकल टर्म है, जैसे इकोनॉमी है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, है ना। केयर गिवर या केयर टेकर के रूप में, केयर टेकर क्या करता है, देखता है कि उसकी देखभाल करता है ना। तो इंस्टीट्यूशंस क्या है, वही। जैसे अभी देखिए इकोनॉमी की हालत काफ़ी पतली हो रखी है। रोज़ देखिए न्यूज़ में आता है कि गवर्नमेंट एक स्टिमुलस पैकेज लेके आ रही है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो रोज़ लोग डिमांड भी कर रहे हैं ना कि हमारे पास जो है पैसे नहीं है, हमें लोन दिलवाइए। ठीक है, ऐसे बिजनेस खराब हो जाएगा। या आजकल देखिए कि जो वर्कर्स हैं, वेज डेली वेज जो वर्कर्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं बड़ी बड़े जो सिटीज़ हैं हमारे, तो उनको खाना पीना जो है उसकी व्यवस्था की जा रही है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, इंस्टीट्यूशंस, है ना। तो जो फूड आइटम वो हमारा क्या है, रिसोर्स। तो रिसोर्स चूँकि उनके पास नहीं है अभी, तो उन तक वो पहुँचाया जाए, है ना। ठीक है, तो ये काम किसका है, इंस्टीट्यूशंस का, कि रिसोर्स का जो यूज है, यूटिलाइजेशन है, वो कैसे हो, कब, कैसे, कहाँ पर कितनी ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इंस्टीट्यूशंस का रोल आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये फिर वही है बच्चों, इसको मैंने यहाँ पे थोड़े से फोटोग्राफ्स में दिखाया है। ठीक है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस क्या हो जाएंगे, जैसे कि बैंक, है ना, आरबीआई। गवर्नमेंट में आ जाएगा जुडिशियल, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। रिलीजियस में आपके टेम्पल्स, ठीक है, मॉस्क, ठीक है, चर्च एट्सेट्रा। एडुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आपके स्कूल, कॉलेजेस एट्सेट्रा। ठीक है, वहाँ पे भी आपका क्या ह्यूमन रिसोर्स है ना, आपके जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाता है थ्रू इम्पार्टिंग नॉलेज and giving you some environment in which you can grow yourself, you can develop your skills, your personality and any talent that you have. Okay, so then in the next video we'll discuss about the classification of resources. ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या एक्सप्लेन किया, इसमें हमने इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, एंड टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, इनके इंटर रिलेशनशिप को हमने समझने की कोशिश की। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।